आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया गया है कि दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तथा संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर संयोजन की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। और हम मान लेते हैं दूसरे लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चार स्थितियाँ बनेगी। पहली स्थिति हम पहले लेते हैं। पहली इस स्थिति में हमारे अगर दोनों लेंस कैसे हों, दोनों लेंस उत्तल हों। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इस स्थिति में हमारा हो जाएगा 1/, हमारा जो संयोजन क्षमता होता है वो कितना हो जाता है, ये हमारा धनात्मक आ जाता है, धन 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पर f1 होगा ये भी हमारा धन 30 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम धनात्मक लेते हैं और संयोजन की भी हमारी फोकस दूरी धनात्मक में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो संयोजन की फोकस दूरी 1/f का सूत्र होता है, ये हमारा 1/f1 धन 1/f2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/15 बराबर 1/30 धन 1/f2। ठीक है, तो यहाँ से 1/f2 कितना आ जाएगा, 1/15 ऋण 1/30 के, अर्थात 1/f2 लिख सकते हैं हम। ये हमारा हो जाता है 2 ऋण 1/30, अर्थात ये हमारा 1/30 के आ जाएगा। तो हमारा f2 का मान कितना आ जाएगा, f2 हमारा 30 सेंटीमीटर धनात्मक आता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जब हमारा दोनों लेंस कैसे हों, उत्तल लेंस हो, तो हमारी फोकस दूरी जो है f2 दूसरे लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर के बराबर आ जाती है। दूसरी स्थिति देख लेते हैं। तो स्थिति 2, इसमें क्या हो कि जब दोनों लेंस जब हमारा पहला लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी संयोजन क्षमता होती है, संयोजन दो जो हमारी फोकस दूरी होती है f, कैपिटल F हमारा ऋणात्मक होता है। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पर f1 जो हमारे उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो कैसी होगी, धनात्मक, अर्थात धन 15 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हमारा आ जाएगा 1/f1 धन 1/f2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1/15 कितना हो जाएगा, 1/15 धन सॉरी, यहाँ पर हमारा ये 15 नहीं होता, f1 कितना दिया गया है हमें, 30 दिया गया है, तो हमारा 30 होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये 30 सेंटीमीटर है, तो धन 30 सेंटीमीटर होगा। और ये हमारा कैसा है, यहाँ पर ये हमारा यहाँ भी धन 30 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा 1/f2 हो जाएगा। तो अब f2 का दूरी कितना आ जाएगा, 1/f2 बराबर हो जाएगा ऋण 1/15 और ऋण 1/30। तो ये हमारा आ जाएगा ऋण 2 ऋण 1/30, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ऋण 3/10। तो 1/f2 हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ऋण 1/10 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे f2 का मान आ जाता है। अब हमारी दूसरे फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, दूसरे लेंस की ऋण 10 सेंटीमीटर, अर्थात ये हमारी फोकस दूरी, अब हमारा अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी कितनी आ गई, दूसरा लेंस अगर हमारा अवतल है तो उसकी फोकस दूरी हमारी ऋणात्मक में आनी चाहिए, जो कि यहाँ f2 बराबर कितना आ गया, ऋण 10 सेंटीमीटर। तीसरी स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर स्थिति तीसरी है, स्थिति 3। तो यहाँ पर स्थिति 3 में क्या होगा कि जब दोनों लेंस अवतल हो, ठीक है, तो दोनों लेंस अवतल होंगे तो हमारा जो f2 है, f1 है, ये हमारा ऋणात्मक होगा, अर्थात ऋण 30 सेंटीमीटर। और हमारा संयोजन जो हमारी फोकस दूरी है ये भी ऋणात्मक होगा, तो ऋण 15 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारा F2 कितना होगा, 1/F बराबर 1/F1, ये हमारा धन 1/F2। ठीक है, तो 1 हमारा ऋण 15 कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/30 और धन 1/F2 के। तो अब देख लेते हैं कि 1/F2 जो है ये हमारा ऋण 1/15 धन 1/30, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 1/30 है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है हमारा ऋण 2 धन 1/30, तो ये हमारा आ जाता है ऋण 1/30। तो अब जो दूरी आ जाएगी F2 की वो हमें प्राप्त हो जाती है F2 बराबर ऋण 30 सेंटीमीटर। अर्थात जब हमारे दोनों लेंस अवतल लेंस हो तो हमारे F2 का मान कितना आ जाता है, F2 बराबर ऋण 30 सेंटीमीटर के बराबर। अब हम देख लेंगे कि हमारी चौथी स्थिति में F2 का मान कितना आ जाएगा। तो स्थिति 4, ठीक है, तो स्थिति 4 में क्या होगा कि जब दोनों जब हमारा पहला लेंस क्या है, जब पहला लेंस अवतल तथा दूसरा उत्तल लेंस हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा उत्तल होगा, तो जब दूसरा हमारा कैसा हो, उत्तल लेंस हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो हमारा F1 हो जाएगा वो तो ऋणात्मक में आ जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस हमारा कैसा होता है, उसका फोकस दूरी ऋणात्मक में लेते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि हमारे जो संयोजन की फोकस दूरी है ये धनात्मक में, अर्थात धन 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब कितना बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ये होगा 1/कैपिटल F बराबर 1/F1 धन 1/F2। ठीक है, तो यहाँ से F कितना है धनात्मक, तो 1/15 बराबर ऋण 1/30, जो कि यहाँ पर ऋणात्मक है F1 धन 1/F2 के। अब मान निकाल लेते हैं F2 का, तो 1/F2 हमारा आ जाएगा 1/15 धन 1/30, तो यहाँ से हमारा कितना 2 धन 1/30, तो ये हमारा आ जाता है 3/30 के। तो यहाँ से 1/F2 हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/10 के। तो यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा F2 का मान जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है 10 सेंटीमीटर के बराबर, जो कि धनात्मक में है। तो जब यहाँ पर हमारा पहला लेंस अवतल दूसरा लेंस उत्तल हो तब हमें F2 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, धन 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हमारे 4 मान F2 के आ जाएंगे। पहला जब तुम्हारा क्या हो, दोनों कैसे हो, दोनों हमारे उत्तल लेंस हो तो F2 का मान धन 30 सेंटीमीटर। जब हमारा एक उत्तल दूसरा हमारा कैसा हो, अवतल, तो यहाँ पर ऋण 10 सेंटीमीटर आता है। जब दोनों अवतल हो तो यहाँ पर ऋण 30 सेंटीमीटर आता है। और जब पहला अवतल और दूसरा उत्तल हो तो हमारा धन 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।